देश में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए परिवहन विभाग पूरी तरह से तैयार है। इसके तहत ऑक्सीजन टैंकर की व्यवस्था के साथ ड्राइवर को ट्रेनिंग देने की तैयारियां की जा रही हैं, जिससे वाहन से जुड़ी समस्याओं से ड्राइवर खुद निपटने में सक्षम हो। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए वाहन चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। परिवहन विभाग ओला और दूसरी कंपनियों में महिलाओं की प्लेसमेंट में भी मदद करेगा। प्रदेश में दूसरी लहर के लिए परिवहन विभाग ने बेहतर काम किया था। ऑक्सीजन का परिवहन की पूरी जिम्मेदारी संभाली थी और एक बेहतर परिणाम हमको मिले थे। अब तीसरी लहर की तैयारी भी परिवहन विभाग ने की है कि किस तरीके से वो ऑक्सीजन का परिवहन कर सके, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। हमसे बात करने के लिए परिवहन आयुक्त मुकेश जैन सर हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो दूसरी लहर में जिस तरीके से ऑक्सीजन का परिवहन आप लोगों ने किया था, अब तीसरी लहर के लिए क्या तैयारी है? ऑक्सीजन परिवहन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ऑक्सीजन परिवहन की इफ़िशियंसी, कितना फास्ट बिना समय बर्बाद किए हम ऑक्सीजन को टैंकर को मूव कर सकें। तो जो हमारे टैंकर्स हैं जो पीसो से रजिस्टर्ड हैं, पीसो इज़ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है, पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जितने रजिस्टर्ड हैं मध्य प्रदेश के टैंकर्स, उनमें सब में हम जीपीएस डिवाइसेस लगवा रहे हैं, ताकि कोई टैंकर यदि एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो हमें पता रहे कि वो कहीं अटक तो नहीं गया है, कहीं रुक तो नहीं गया है। ऑक्सीजन टैंकर को एक भी मिनट के लिए रुकना ना पड़े, उसके लिए ज़रूरी है कि हर एक टैंकर पे कम से कम 2 ड्राइवर हों। अब वो कैसे होगा? ऑक्सीजन प्रोवाइडर्स के पास हमेशा ड्राइवर्स होते रही हैं, तो ऑक्सीजन टैंकर ड्राइवर्स का एक पूल हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो अगले सप्ताह ही हमारी ट्रेनिंग इंदौर में हम लोग की सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं और कम से कम 30-40 ड्राइवर्स का हम ऐसा पूल इकट्ठा करना चाहते हैं जिनको ऑक्सीजन टैंकर को न सिर्फ चलाना आता हो, बल्कि छोटी मोटी मैकेनिक्स भी की, उसमें कोई वॉल्व ऐसा ढीला सा लग रहा है, ये लग रहा है करके, तो दे शुड नो कि ऑक्सीजन टैंकर्स को कैसे इफेक्टिवली चलाया जा सके। सर, एक फैसला भी परिवहन विभाग ने लिया है कि महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाए, लाइसेंस के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी और मुफ्त में रहेगी। क्या इसके पीछे का मकसद है? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा विभाग योगदान करे कि हमारी महिलाएं, विशेषकर वो महिलाएं जो ऐसे वर्गों से आती है जिनमें उनको आर्थिक सहायता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पहला तो रोज़गार महिलाओं के लिए। दूसरा, आप देखिएगा कि यदि महिलाएं सार्वजनिक परिवहन में उपलब्ध होंगी, उपस्थित होंगी, तो महिला सुरक्षा की भावना अपने आप बढ़ेगी। एक ऐसी ओला कैब जिसको कि एक पुरुष चलाता है, उसकी जगह एक महिला चला रही है, तो एक महिला ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेगी सामान्यतया। तो हम चाहते हैं कि वो महिला सुरक्षा की भावना भी ज़्यादा से ज़्यादा विकसित हो, तो उससे अच्छा रहेगा। सर, प्लेसमेंट के लिए भी जैसा पिछली बार आपने प्रयास किया था, प्लेसमेंट भी मिले थे, तो क्या इस बार जो ट्रेनिंग दी जाएगी उसके बाद प्लेसमेंट की भी कोई कोशिश की जाएगी? जैसा पिछली बार हमने कोशिश की थी कि कुछ कंपनियां होती हैं जिनको कि गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ती है, कुछ कॉल सेंटर्स होते हैं जिनमें कि महिलाएं इवनिंग में आती हैं, तो उनको भी ऐसे ड्राइवर्स हैं। इसके अलावा कुछ डीलर्स ने भी जो कि ट्रायल करवाने के लिए गाड़ियों के लिए ड्राइवर्स की ज़रूरत होती है। तो इंदौर का हमारा रिस्पॉन्स अच्छा रहा था, हम प्रयास करेंगे बाकी जगह भी अच्छा रहे। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में तीसरी लहर ना आए ये अपेक्षा है, लेकिन अगर यदि आई तो उसकी परिवहन, ऑक्सीजन परिवहन की व्यवस्था सुचारू रूप से हो, इसके लिए परिवहन विभाग ने पूरी तैयारी की है। महिलाओं को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी गाड़ी चलाने की, और उससे एक प्लेसमेंट के लिए भी प्रयास परिवहन विभाग करेगा। इसके अलावा अभी महाराष्ट्र से बसें बंद हैं, 7 जुलाई को इस पर दोबारा फैसला लिया जा सकता है। कैमरामैन आशीष खरे के साथ जुगल किशोर शर्मा।